अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाज़मीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, सरकारी मुलाज़मीन का लाखों का फ़ायदा, एक ऐसे बेनिफिट के बारे में, एक ऐसी ग्रांट के मुतल्लिक आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल गाइड किया जाएगा, जिसके बारे में बेशतर सरकारी मुलाज़मीन को इल्म नहीं होता और लाइल्मी की वजह से सरकारी मुलाज़मीन अपना लाखों का नुकसान करवा बैठते हैं। तो जब सरकारी मुलाज़मीन रिटायर होते हैं, तो ना वो इस बेनिफिट को क्लेम करते हैं और क्लेम ना करने की वजह से वो इस बड़ी रकम से महरूम रह जाते हैं। तो इस हवाले से अगर आप अपनी रिटायरमेंट के मौका पर इस ग्रांट पे अप्लाई करेंगे तो आपको लाखों का फायदा हो सकता है। अलविदाई ग्रांट यानी कि फेयरवेल ग्रांट, तो इस पे किस तरह से अप्लाई करना है? तो ऐसे पेंशनर्स जो रिटायर हो चुके हैं और पेंशन ले रहे हैं, तो रिटायरमेंट के मौका पर अगर उन्होंने अपनी अलविदाई ग्रांट या फिर फेयरवेल ग्रांट मौसूल नहीं की, तो वो मुतलका पेंशनर्स अभी भी अपनी ये रकम जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस रकम को आपने किस तरह से क्लेम करना है, किस तरह से ये रकम आपको मिलेगी, इसकी मुकम्मल तफसील ए टू ज़ेड आसान अल्फाज में आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सो नाज़रीन गिरामी, आज की ये वीडियो मुलाज़मीन और पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रखें कि ऐसे सरकारी मुलाज़िम या फिर ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ली है और उनको रिटायर हुए या फिर उनको जो पेंशन लिए अभी तक 3 साल का अरसा मुकम्मल नहीं हुआ, तो ऐसे पेंशनर्स हजरात फ़ौरन से अपने इस हवाले से दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, होता कुछ यूँ है कि जब एक सरकारी मुलाज़िम रिटायर होता है, तो बेनिवल फंड में से बेनेवल्ट ग्रांट, अलविदाई ग्रांट या फिर फेयरवेल ग्रांट की सूरत में एक फंड मुलाजमीन को अदा किया जाता है। तो होता ये है कि जब एक सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है, तो उसकी आखिरी रनिंग बेसिक पे जो है, तो उसे अलविदाई ग्रांट की सूरत में एक रनिंग बेसिक पे जो है, 1 माह की तनख्वाह जो है वो दी जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर एक सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट के मौका पर 1 लाख या 1.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, तो उसको अलविदाई ग्रांट की सूरत में जितनी उसकी सैलरी है, अगर 1 लाख रुपए सैलरी है रिटायरमेंट के मौके पर, तो उसको लाख रुपए अदा की जाएगी फेयरवेल ग्रांट की सूरत में। और अगर उसकी सैलरी 1.5 लाख है, तो फिर उस सरकारी मुलाजिम को 1.5 लाख रुपए अलविदाई ग्रांट की सूरत में, फेयरवेल ग्रांट की सूरत में उसको अदा की जाएगी। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि एक सरकारी मुलाजिम अपनी सर्विस के दौरान हर माह ये मखसूस रकम कटौती करवाता रहता है, तो इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 7 से 8 इसके मुख्तलिफ बेनिफिट्स हैं, जिसमें अलविदाई ग्रांट है, मैरिज ग्रांट है या फिर तलीमी वज़ाइफ हैं। इसके अलावा और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि मंथली ग्रांट है, मंथली पेंशन है। तो कुछ लोग बेनेवल्ट फ़ंड की पेंशन ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो मुलाज़मीन हैं, कुछ जो पेंशनर्स हैं, उनको इस हवाले से आगाही नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि इसका तरीकाकार क्या है, किस तरह से आपने ये ग्रांट हासिल करनी है। तो नाज़रीन इकराम, में अब बात करेंगे कि एक सरकारी मुलाज़िम को रिटायरमेंट के मौका पर अलविदाई ग्रांट के हसूल के लिए अगर वो अलविदाई ग्रांट लेना चाहता हो, तो उसको क्या-क्या चीज़ें दरकार होंगी और इसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा? तो नंबर 1 पर जो सरकारी मुलाज़िम रिटायर होने वाला है, तो रिटायर होने वाले सरकारी मुलाज़िम यानी कि दरख्वास्त गुज़ार और सरकारी मुलाज़िम या मुलाज़िमा है, तो उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी लाज़मी लगानी है। नंबर 1 पर आईडी कार्ड की फ़ोटो कॉपी और नंबर 2 पर सरकारी मुलाज़िम हो या फिर मुलाज़िमा हो, तो उनकी तनख्वाह की कंप्यूटराइज़्ड जो पे स्लिप होती है और एलपीसी जिसमें बहबूद फंड की कटौती का सबूत हो, मुसद्दका नकूल इनकी भी, अपनी पे स्लिप की भी आपने एक कॉपी और अटेस्टेड करवा के वो भी आपको एक चाहिए होगी। इसके अलावा सरकारी मुलाज़िम जो रिटायर हुआ है, उसकी रिटायरमेंट का नोटिफ़िकेशन भी आपने साथ लगाना है और आप किस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करते रहे हैं। यानी कि आप महकमा सेहत में करते रहे हैं, महकमा तालीम में काम करते रहे हैं या सो ऑन किसी भी महकमे में काम करते रहे हैं, तो आपने अपने मुतलका महकमे के सरबराह से इसको अटेस्टेड करवाना है, इसकी तस्दीक करवानी है। और इसके अलावा सरकारी मुलाज़िम की फौतगी की सूरत में, अगर वो सरकारी मुलाज़िम फौत हो गया है, तो डेथ सर्टिफिकेट जो कि यूनियन काउंसिल से आपको मिल जाएगा, उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपने साथ लगानी है। और सरकारी मुलाज़िम या मुलाज़िमा की दौरान फौतगी की सूरत में जो ऐलान होता है, यानी कि एक ओबेचरी नोटिफ़िकेशन होता है, एक ऑर्डर होता है, उसकी भी एक कॉपी आपने साथ लगानी है। और सरकारी मुलाज़िम अगर फ़ौत हो गया है, तो नाबालग बच्चों की सूरत में, तो मुतलका यूनियन काउंसिल से कंप्यूटराइज़्ड मुसद्दका जो नकल है, वो भी आपने साथ अटैच करनी है। और इसके अलावा मुजाद अदालत की जानिब से जारी करदा गार्डियन सर्टिफ़िकेट भी आपने साथ लगाना है। तो नाज़रीन गिरामी, ये उस सूरत में है जब एक सरकारी मुलाज़िम की वफ़ात हो जाती है और पीछे जो सरकारी मुलाज़िम के बच्चे हों,
वो अभी तक अगर नाबालग हों तो फिर उस सूरत में आपको ये मुतलका डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और अगर सरकारी मुलाज़िम जो कि अलविदाई ग्रांट के हवाले से अप्लाई कर रहा है, तो अगर वो हयात है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ आपने बयान हल्फ़ी लगाना है और आखिर में बेनुवल्ड फंड की वेबसाइट पर जाकर आपने जो फ़ॉर्म है वो डाउनलोड करके उर्दू में वो फ़ॉर्म है, उस फ़ॉर्म को फ़िल करके वो फ़ॉर्म भी अपने साथ लगा देना है। तो नाज़रीन गिरामी, इस फ़ॉर्म को आपने डाउनलोड करके फ़िल करके इसके साथ आपने अपने मुतलका डॉक्यूमेंट्स लगा के अपने मुतलका महकमे को सेंड करना है। तो इस हवाले से आप अपनी जो अलविदाई ग्रांट है, अलविदाई ग्रांट वो ले सकते हैं। और इसके अलावा जो सरकारी मुलाज़िम रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक अपनी अलविदाई ग्रांट नहीं ली, तो वो भी जल्द अज़ जल्द इस हवाले से अपनी दरख्वास्त दायर करवा सकते हैं। तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से फ़ायदा पहुँचेगा। वैसे तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।